अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मान लो दोस्तों कि आप लोग भी एक ऐसे टाइम से गुजरे हो जिसको ये लगता है कि एक सैलरी से आपका गुजारा नहीं होगा। हम लोगों को कोई ना कोई दूसरी जॉब अब करनी चाहिए। और सेम इसी तरह से आज जो मैं स्टोरी आप लोगों को बताने वाला हूँ वो एक ट्रक ड्राइवर की स्टोरी है। हमारा फेवरेट टॉपिक ट्रक ड्राइवर। अब जिस ट्रक ड्राइवर की आप लोगों को मैं स्टोरी बताने वाला हूँ उसका नाम होता है नासिर। नासिर फुल टाइम ट्रक ड्राइवर की ही जॉब कर रहा होता है। नासिर को भी ये होता है कि मेरा अभी एक सैलरी से गुजारा नहीं हो रहा, मुझे पार्ट टाइम 2 जॉब करनी चाहिए, क्योंकि मैं अगर फुल टाइम यहाँ पर तो मेरा तो यहाँ पे गुजारा नहीं है अभी, तो मुझे अभी 2 जॉब यहाँ पर देखनी चाहिए अभी कोई। तो नासिर इस तरह ही करता है। नासिर एक जॉब की जो तलाश है ना वो करना शुरू कर देता है। वो यही सोचता है कि मैं पार्ट टाइम कोई और जॉब करूंगा और जो पार्ट टाइम होगा वो मैं ट्रक ड्राइवर की ही जॉब किया करूंगा अपनी। तो नासिर को कोई जॉब तो भी मिलती नहीं है, तो वो यही सोचता है कि मैं छोटे बच्चों को मैं ट्यूशन पढ़ा दिया करूंगा अपने घर में। इसकी बीवी और बच्चे की तो पहले ही डेथ हो चुकी होती है। नासिर फिर इसी तरह ही करता है। वो सुबह का जो टाइम होता है उसको वो बच्चे पढ़ाता है और शाम 5 बजे से लेके रात को तकरीबन 12-1 बजे तक जो है वो ट्रक ड्राइवर की फिर जॉब किया करता है। मतलब उसकी बहुत टफ रूटीन होती है। तो अभी ये सारा काम चल रहा होता है। अब उसके इर्द गिर्द जो घर वाले होते हैं वो सारे इस बात को जान जाते हैं कि नासिर एक काबिल इंसान है और जो भी से ट्यूशन पढ़ता है वो ज़रूर अच्छे नंबरों के साथ पास होता है। वो बच्चा फेल नहीं हो सकता, वो उसकी पोजीशन ज़रूर आती है। तो सारे जो घर वाले होते हैं वो इस बंदे से बहुत ज़्यादा राज़ी होते हैं, क्योंकि ये तैयारी बच्चों को बहुत ईमानदारी से करवाता है। अब नासिर के पास कोई 1-2 बच्चे ट्यूशन के लिए नहीं आते, बल्कि 10-15 बच्चे हो जाते हैं जिनको नासिर ट्यूशन पढ़ाता है और उनकी फिर अच्छी पोजीशन आती है। अब इसी तरह से एक बच्चा होता है जिसको अपना ट्यूशन के लिए कोई टीचर नहीं मिल रहा होता, तो उसके जो माँ बाप होते हैं वो भी ढूंढ ही रहे होते हैं। तो फिर स्कूल से पता चलता है कि आपके घर की थोड़ी सी दूरी पर एक ये शख्स रहता है जो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता है और बच्चों का बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो उसके माँ बाप कहते हैं कि इससे अच्छी तो फिर कोई भी बात नहीं हो सकती, क्योंकि हमें तो अपने बच्चे की पोजीशन चाहिए, हमें तो चाहिए कि हमारा बच्चा अच्छे से अच्छा पढ़े। तो उसके माँ बाप लेके फ़ौरन से शहरियार, जो उस बच्चे का नाम होता है, शहरियार को लेकर फ़ौरन नासिर के घर चले जाते हैं। अब नासिर अपने घर में सारे बच्चों को सामने बिठा के वो ट्यूशन पढ़ा रहा होता है और बच्चे भी बहुत खुश होते हैं, क्योंकि ये बंदा गुस्से वाला नहीं होता, वो बंदा बहुत प्यार से बच्चों को पढ़ाता है। अब उसके माँ बाप को देख के थोड़ी तसल्ली भी हो जाती है कि ठीक है, हमारा बच्चा तो थोड़ा सेंसिटिव है ही, फिर ये जो बंदा पढ़ा रहा है ये भी हंसमुख है, तो अच्छा हो गया। तो फिर शहरियार के जो पेरेंट्स होते हैं वो नासिर से बात करते हैं कि हमारे बच्चे को अब आपने ही पढ़ाना है और इसकी जो सारी पढ़ाई की जिम्मेदारी होगी वो अब आप पर है। तो नासिर मुस्कुराता है, कहता है ठीक है, आप बेफिक्र होकर यहाँ से जाओ, जैसे मैं सारे बच्चों को पढ़ा रहा हूँ मैं इसको भी ज़रूर पढ़ा दूंगा। तो अब उसके माँ बाप भी खुश होते हैं। अब बच्चे के टेस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर भी आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन एक टाइम नासिर ने सिलेक्ट किया होता है कि उस टाइम पर सारे बच्चों को वो अपने घर से निकाल देगा। तकरीबन रात के 9 बजे अगर कोई भी बच्चा वहाँ पर हो तो वो फ़ौरन से उनको घर से निकाल देता है कि नहीं, अब ट्यूशन का टाइम आउट हो गया, अब यहाँ से आप लोग निकलो, बस आप लोग छुट्टी करो, जो बाकी काम रह गया वो हम लोग कल करेंगे, आज नहीं वो काम हो सकता। अब ये चीज़ जो होती है ये थोड़ी सी वहाँ पे बच्चों को वियर्ड भी लगती है, लेकिन फिर एक दिन ऐसा आता है कि सारे बच्चे अभी ट्यूशन पढ़ के वहाँ से जा चुके होते हैं और जो शहरियार होता है वो लेट हो जाता है ट्यूशन आने के लिए। उसके जो पेरेंट्स होते हैं वो कहते हैं कि सर हमारा बच्चा आज लेट हो गया है, हम कहीं पर गए हुए थे, तो आप ऐसा करें, अगर पॉसिबल है तो हमारे बच्चे को आप इस टाइम पर पढ़ा सकते हैं। तो नासिर मुस्कुरा पड़ता है और वो कहता है कोई मसला नहीं, आप भेज दें बच्चे को, मैं पढ़ा दूंगा, मैं अभी फ्री ही हूँ। तो नासिर अपने उस अकेले घर के अंदर उस बच्चे को फिर पढ़ाना शुरू कर देता है और बहुत ईमानदारी से पढ़ा रहा होता है। जिस टाइम नासिर का ध्यान जाता है घड़ी की तरफ और वहाँ पर 9 बजने वाले होते हैं, 5 मिनट सिर्फ रह जाते हैं, नासिर शहरियार को कहता है कि शहरियार आपका काम अभी इतना ही है, आप ऐसा करो, आप अब यहाँ से अब घर चले जाओ, क्योंकि मुझे अब ज़रूरी काम है, आप यहाँ से जाओ। अब सारे बच्चों को जो है ना ये बात थोड़ी सी अजीब लगती है कि जैसे ही 9 बजने वाले होते हैं ये सारे बच्चों को घर से वहाँ से निकाल देता है। तो शहरियार कहता है ठीक है, आप ऐसा करें, या मेरे डैड को फ़ोन कर दें आप, तो वो मुझे आके ले जाते हैं, आप उनको फ़ोन कर दें। तो नासिर कहता है हाँ ये ठीक है। नासिर उस बच्चे के जो पेरेंट्स होते हैं उनको फिर फ़ोन करता है कि आप शहरियार को ले जाएं, मुझे एक ऑर्डर मिला है तो मैंने अपने ट्रक लेके तो वहाँ पे जाना है, तो आप बच्चे को ले जाएं आके। तो शहरियार के डैड उससे ये कहते हैं कि सर मैं आप ही की तरफ आ रहा था शहरियार को लेने के लिए, लेकिन रास्ते के अंदर एक दरख्त जो है वो टूटा हुआ यहाँ पे पड़ा हुआ है और ट्रैफिक यहाँ पे जाम है, तो ये जैसे ही थोड़ा हटा देते हैं इसको तो मैं फ़ौरन से आ जाऊँगा आपके पास। तो आप जो है ना अभी शहरियार को घर से बाहर ना निकलने दें, क्योंकि बारिश अभी आपको पता है हो रही है, तो शहरियार को ना निकलने दें, मैं तकरीबन 20-25 मिनट मेरे लगेंगे, मैं आके तो उसको ले जाता हूँ। तो नासिर कहता है चलो ठीक है। तो नासिर फिर फ़ोन बंद करने के बाद फिर शहरियार को कहता है मेरी बात सुनो, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अभी अपने बेडरूम में जा रहा हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी आवाज़ें आएँ,
तुमने बेडरूम की तरफ नहीं आना। वो बहुत सख्ती के साथ शहरयार को मना करके वहाँ से जाता है। अब शहरयार थोड़ा सा डर भी रहा होता है क्योंकि सर जो है वो थोड़ा हंसमुख टाइप होता है, उसने बच्चों को कभी झिड़का नहीं होता, लेकिन आज जो है वो उसको बहुत सख्ती के साथ समझा के जाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कोई आवाज़ आ जाए, कोई भी नज़र आ जाए, तुमने मेरे बेडरूम की तरफ नहीं आना। तो वो शहरयार कहता है कि जी सर ठीक है, मैं वहाँ पे नहीं आऊँगा। अब जैसे ही वो ट्रक ड्राइवर जो है वो बच्चे को एक लेसन दे देता है कि तुम ऐसा करो कि तुम ये बैठ के पढ़ लो, ये तुमसे मैं कल सुन लूँगा, इसका टेस्ट मैं ले लूँगा, तुम इसको अभी जो है ना वो इसकी तैयारी कर लो आप। तो खुद जो है वो बेडरूम में चले जाता है वो। अब जैसे ही नासिर बेडरूम में जाता है तो थोड़ी ही देर गुजरने के बाद अब वहाँ से नासिर की चीखने की वहाँ से आवाज़ आती है, बहुत ज़ोर से वो चीख रहा होता है वहाँ पे। लेकिन जैसे ही शहरयार वहाँ पे जाने लगता है तो उसको याद आता है कि नहीं, मुझे बहुत सख्ती से मना किया था, पता नहीं अंदर क्या हो सकता है, मुझे वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। तो शहरयार वहाँ पर ही रुक जाता है और अपना जो काम होता है वो बैठ के वो करना शुरू कर देता है। थोड़ी सी देर गुजरने के बाद वहाँ पे सारी लाइट्स बंद हो जाती हैं, सारा हाल जो है वो अंधेरे से भर जाता है और वो जो सर का बेडरूम होता है उसका डोर ओपन हो जाता है। अब जैसे ही डोर ओपन होता है तो शहरयार डर के मारे बस देख रहा होता है, उसकी दिल की धड़कन अब बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई होती है। तो शहरयार क्या देख रहा है, उसको दो लाल रंग की आंखें अपने सामने नज़र आ रही हैं। शहरयार डर के देख तो रहा है, लेकिन देखते ही देखते वो दो आंखें जो हैं वो आंखें ज़्यादा होना शुरू हो जाती हैं, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, वो वहाँ पे 12 से 16 आंखें वहाँ पे हो जाती हैं जो वहाँ पे उसको नज़र आ रही होती हैं। अब जैसे ही वहाँ पे लाइट आती है तो लाइट आते ही सार वो क्या देख रहे हैं कि वो सारे वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे होते हैं वहाँ पे, जिनकी लाल रंग की आंखें होती हैं। अब शहरयार जी देख के बहुत बुरा डर जाता है क्योंकि उनका स्किन का कलर भी ऐसा होता है जैसे मान लो कि स्किन में जान ही ना हो और आंखें लाल सुर्ख होती हैं और सर की पहले वहाँ से चीखने की आवाज़ भी वहाँ से आ रही होती है। अब शहरयार ये सारा कुछ अपनी आंखों से देख रहा है और उसके देखते ही देखते सारे बच्चे कमरे के अंदर आते हैं और दरवाज़ा वहाँ पे फिर बंद हो जाता है। अब दरवाज़ा बंद हो जाता है तो शहरयार को, होता तो वो बच्चा ही है, वो कहता है कि ये कौन से बच्चे हैं जिनकी आंखें इस तरह थी, लेकिन वो छोटा बच्चा होता है। शहरयार वहाँ पे उस कमरे की तरफ वहाँ पे जाना शुरू कर देता है। अब जैसे ही वो जाके वो उस डोर का लॉक वो जब खोलता है तो वो क्या देख रहा है वहाँ पे कि बहुत बड़े बड़े दो वहाँ पे सर्कल बने होते हैं और जो सर उसका नासिर होता है वो उस सर्कल के सेंटर में बैठा होता है। अब उस सर के सर्कल के इर्द गिर्द जो है वहाँ पे डॉल्स होती हैं, डॉल्स के ऊपर स्टूडेंट्स के नाम लिखे होते हैं जो चंद साल पहले वहाँ से गायब हुए होते हैं। तो वो देख के ये बहुत हैरान हो रहा होता है, लेकिन जब नासिर अपनी आंखें जब ऊपर की तरफ करता है तो शहरयार डर जाता है क्योंकि उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद हो गई होती हैं और वो सामने नासिर जो है वो सामने से एक डॉल को पकड़ता है जिसकी डॉल के ऊपर शहरयार का नाम लिखा होता है। शहरयार ये देख के वहाँ से बहुत बुरा डरता है और वहाँ से वो बाहर की तरफ भागता है और जब भाग रहा होता है वहाँ से तो भागते भागते सीढ़ियाँ उतरते उतरते शहरयार सीढ़ियों से गिर जाता है और उसको फिर होश नहीं रहती, वो वहाँ पर बेहोश हो जाता है। अब जैसे ही फिर शहरयार को होश आती है तो वो खुद को हॉस्पिटल के अंदर देखता है। अब हॉस्पिटल के अंदर जब वो देखता है तो वो कहता है कि मैं यहाँ पे कैसे है, मुझे यहाँ पे कौन लेके आया है। तो उसके पेरेंट्स उसके पास आते हैं, उसको कहते हैं कि तुम सीढ़ियों के अंदर गिर गए थे, पता नहीं शायद तुम्हारे टीचर कहीं पर चले गए थे और तुम सीढ़ियों के अंदर गिरे हुए थे, तो हम लोग तुम्हें यहाँ पे ले आए हैं, तुम्हारी तबीयत अब ठीक है। तो शहरयार कहता है कि नहीं, मुझे कल से उस ट्यूशन के अंदर नहीं मुझे जाना। तो वो वहाँ पे कहते हैं कि क्यों, तुम्हें वहाँ पे क्यों नहीं जाना। शहरयार सारा कुछ वहाँ पे बता देता है कि मेरे साथ कल इस तरह से हुआ है और मैं भागता हुआ वहाँ से गिरा हूँ। अब उसके जो डैड होते हैं वो फ़ौरन से पुलिस को कॉल करके बुलाते हैं। अब पुलिस आती है और आके तसल्ली के साथ उस बच्चे की सारी बात सुनती है और फिर नासिर के अपार्टमेंट में जाते हैं वो लोग। वो जैसे ही जाते हैं तो वो सारा कुछ वो उन लोगों के सामने ही होता है, दरवाज़ा ओपन होता है। वो जैसे ही वो अंदर जाते हैं तो जो चीज़ें शहरयार ने बताई होती हैं वो बिल्कुल सेम वैसा ही होता है। सारे सर्कल होते हैं, सारी डॉल्स पड़ी होती हैं, शहरयार का भी नाम होता है, बाकी जो बच्चे गायब हुए होते हैं उनका भी नाम होता है और वो वहाँ पे टॉयज़ वहाँ पे पड़े होते हैं और नासिर वहाँ पे खुद नहीं होता। फिर पुलिस कहती है कि हमें इस जगह की इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए अभी यहाँ पे। अब जैसे ही वहाँ पे सारी जगह की इन्वेस्टिगेशन जब करनी स्टार्ट कर देते हैं, सारे डोर्स को ओपन करके देख रहे हैं, सारे रूम्स को चेक कर रहे होते हैं, तो जब वहाँ पे वॉशरूम का दरवाज़ा जब ओपन किया जाता है पुलिस ये देख के बहुत ज़्यादा हैरान रह जाती है। अब वो क्या देख रहे हैं कि नासिर के हाथ में एक लेटर होता है और नासिर की वहाँ पे डेथ हो गई होती है।
अब पुलिस जैसे ही नासिर के हाथ से वो लेटर को पकड़ती है और वो पढ़ना वहाँ पे शुरू करते हैं, तो वो क्या पढ़ रहे होते हैं, नासिर ने अपना सारा कुछ जो है वो लेटर में बयान कर दिया होता है। अब जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको बताया था कि जो नासिर है वो ट्रक ड्राइवर की जॉब किया करता था और फुल टाइम जॉब किया करता था वो, तो उसका जो गुजर है बहुत बुरी हाईवे से भी हुआ करता था। बहुत अबैंडन या हॉरर जो थी वहाँ की सड़कें, हाईवे, वहाँ से भी उसका गुजर हुआ करता था। तो उसने बताया था कि मैंने किसी का ना चाहते हुए वहाँ पे मैंने गैर मरी महलूक का मैंने नुकसान कर दिया था, जिसकी वजह से उस महलूक ने मेरी बीवी और बच्चे को उसने ख़त्म कर दिया था। तो मैं यहाँ पे 9 बजे तक मैं इसीलिए बच्चों को निकाल दिया करता था, क्योंकि वो जो भी महलूक थी वो आती थी और मुझे मारा करती थी आके। अब ये जो स्टोरी थी वो ये बहुत ज़्यादा हॉरिफाइंग थी, लेकिन नासिर ने जो चीज़ें थी वो सारी उसने यहाँ पे अपने लेटर में बता दी थी। और उसने फिर ये भी बताया कि जो बच्चों की जो यहाँ पे डॉल्स मौजूद हैं जिसके ऊपर बच्चों का नाम लिखा हुआ है, इसको भी उसी शैतान ने मारा है। मैंने वहाँ पे इनको कुछ भी नहीं कहा। उसने अपने सारे गुनाहों का इतराफ़ करते हुए सारा कुछ लेटर के अंदर लिखते हुए उसने वहाँ पे रख दिया और खुद वो इस दुनिया से चला गया फिर। तो यही स्टोरी थी ट्रक ड्राइवर की, जो मेहनत तो बहुत कर रहा था लेकिन ना चाहते हुए भी उसने कोई ऐसा नुकसान कर दिया था गैर मरी महलूक का, या शायद उसके ट्रक से कोई टकरा गया था, तो जिसकी वजह से ट्रक ड्राइवर को इतनी बड़ी कीमत वहाँ पे अदा करनी पड़ी। तो बस यार यहाँ तक ही थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है या आप लोग अपनी कोई स्टोरी भेजना चाहते हो जिस पे मैं नरेट करूँ, या फिर आप किसी भी कंट्री से मेरी वीडियो देख रहे हो, किसी भी सिटी से मेरी वीडियो देख रहे हो, आप लोग मुझे ये लाजमी बताइएगा। तो फिर आप लोगों से मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फिर अल्लाह हाफिज़।